हेलो एवरीवन, आई एम कृष्णा कुमार, फाउंडर ऑफ बीटीसी क्लासेस। हमने कल पाइथागोरस थ्योरम के यूजेस देखे थे और आज मैं आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो कैलकुलेट करना बताऊंगा और उनकी वैल्यू बताता हूं मैं आपको। ये ट्रिग्नोमेट्री रेशियो है जिसमें एंगल थीटा पे 0, 13, 45, 16 और 90। तो जो साइन थीटा होता है उसका 0 का वैल्यू 0 होता है और साइन में ही आपका 30 का वैल्यू 1/2 होता है, 45 की वैल्यू 1/√2 होता है और 60 की वैल्यू √3/2 होता है और 90 की वैल्यू 1 होता है। इसी तरीके से जब आप कोस में देखेंगे तो 0 की वैल्यू 1 नहीं, अगर आप कोस में देखना चाहेंगे तो साइन का बिल्कुल उल्टा होता है। यहाँ से अगर आप इस वैल्यू को यहाँ रखेंगे तो आपको कोस 0 का वैल्यू 1 मिलेगा और कोस 30 की वैल्यू अगर आप जानना चाहते हैं तो साइन 60 की वैल्यू कोस 30 की वैल्यू होती है अगर आप इसे यहाँ रख दे तो, और कोस 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू होती है, आप देख सकते हैं। और कोस 60 की वैल्यू को साइन 30 की वैल्यू होती है और कोस 90 की वैल्यू साइन 0 की वैल्यू होती है। बिल्कुल उल्टा, यहाँ से उठा के अगर आप इस तरफ से रखते जाएंगे तो आपको कोस की वैल्यू मिल जाएगी। टेन की वैल्यू निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ता है, साइन अपॉन कोस। टेन का एक फॉर्मूला होता है जो आपको दिखाता है, आप लिख सकते हैं कि टेन थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। तो इसी तरीके से साइन की वैल्यू और कोस की वैल्यू को आपस में डिवाइड करते हैं तो आपको टेन की सारी वैल्यू मिल जाती है। अगर आप 0 को 1 से डिवाइड करते हैं तो आपको 0 मिलता है, तो ये टेन 0 की वैल्यू आ गई। और टेन 30 की वैल्यू के लिए साइन 30 की वैल्यू 1/2 और कोस 30 की वैल्यू √3/2 से डिवाइड करते तो आपको 1/√3 मिल जाता है। टेन 45 की वैल्यू निकालने के लिए अगर आप साइन 45 की वैल्यू 1/√2 और कोस 45 की वैल्यू 1/√2 से अगर आप डिवाइड करके लिखते हैं तो इसकी वैल्यू आ जाती है। टेन 60 की वैल्यू के लिए साइन 60 की वैल्यू और कोस 60 की वैल्यू, साइन 60 की वैल्यू √3/2 और कोस 60 की वैल्यू 1/2 को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको ये मिल जाता है। और फिर कोस टेन 90 की वैल्यू के लिए साइन 90 की वैल्यू 1 और कोस 90 की वैल्यू 0, इन दोनों को अगर आप डिवाइड करते हैं तो आपको नॉट डिफाइंड अनलिमिटेड आता है, जो आप यहाँ लिख सकते हैं। कोट जो होता है वो टेन का बिल्कुल उल्टा होता है। अगर आप 0 को उल्टा करेंगे तो नॉट डिफाइंड, 1/√3 का उल्टा करेंगे तो ये आपका हो जाएगा √3/1, तो यहाँ पे √3 आ गया। 1 का अगर आप उल्टा करोगे तो 1 आएगा, √3 को उल्टा करोगे तो 1/√3 हो जाएगा और नॉट डिफाइंड को उल्टा करेंगे तो आपको 0 मिल जाएगा। सेक थीटा की वैल्यू बिल्कुल कोस थीटा की वैल्यू के उल्टा होता है। 1 का उल्टा अगर आप करेंगे तो 1 ही आएगा। √3/2 को उल्टा करेंगे तो ये ऊपर और ये नीचे हो जाएगा, तो ये हो जाएगा √2/√3। और सेक 45 की वैल्यू अगर आप कोस 45 की वैल्यू को उल्टा करेंगे तो आपको √2 मिल जाएगा। और सेक 60 की वैल्यू 1/√2, सॉरी सेक 60 की वैल्यू 2 है, जो कि कोस 60 की वैल्यू 1/2 को उल्टा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। और सेक 90 की वैल्यू कोस 90 की वैल्यू का उल्टा करेंगे तो आपको ये नॉट डिफाइंड मिल जाएगा। इसी तरीके से कोसेक बिल्कुल साइन का उल्टा होता है। अगर साइन 0 का वैल्यू 0 है तो कोसेक 0 का वैल्यू नॉट डिफाइंड। कोसेक 30 की वैल्यू 2, साइन 30 की वैल्यू 1/2 है, इसको अगर आप उल्टा करते हैं तो ये ऊपर और ये नीचे, तो इससे आपको 2 मिल जाता है। कोसेक 45 की वैल्यू साइन 45 की वैल्यू का बिल्कुल रिवर्स होता है। एज इट इज इसको ऊपर ले जाइए, आप इसको नीचे ले आइए तो आपको √2 मिल जाएगा। कोसेक 60 की वैल्यू और साइन 60 की वैल्यू, अगर आप साइन 60 की वैल्यू को रिवर्स करते हैं तो आपको कोसेक 60 की वैल्यू मिल जाएगी 2/√3। और कोसेक 90 की वैल्यू साइन 90 की वैल्यू को अगर आप रिवर्स करते हैं इसके नीचे 1 मान के, तो ये ऊपर और ये नीचे, तो 1 से कुछ फर्क नहीं पड़ता है, तो इसका 1 आ जाएगा। तो आई होप कि आपने मेरी पिछली वीडियो देखी होगी, उससे आपको ट्रिग्नोमेट्री रेशियो पाइथागोरस प्रमेय लगा के कैसे सॉल्व करते हैं समझ में आ गया होगा। अगर आपने उस वीडियो को नहीं देखा होगा तो मैं उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा और आप इस वीडियो से ये पूरा रेशियो समझ सकते हैं कि किस तरीके से साइन में वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं हम। और जो आपकी एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक है उसमें से 8.1 का मैंने एक क्वेश्चन आपको करवाया था, आपने वो सारा क्वेश्चन कर लिया होगा। इसके पश्चात अगर आपको उसमें कुछ दिक्कत है तो आप मुझे कमेंट करके बताइए, आपके कमेंट का जवाब देने की मैं पूरी कोशिश करूँगा। और पढ़ते रहिए, शानदार रहिए।